तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। यार देखिए, मैं भी बहुत थका हूँ, इसीलिए वीडियो आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि मैं अभी एग्ज़ाम दे के आया हूँ। ठीक है, मेरा भी एमए का एग्ज़ाम चल रहा है और आज काफ़ी लेट हो गया। मतलब 60 किलोमीटर दूर था एग्ज़ाम सेंटर, तो घर से आने जाने में भी दिक्कत होता है बाइक से। ठीक है, चलिए जो भी है, अपनी प्रॉब्लम, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है, समस्याएँ हैं। ठीक है, चाहे कोई कितना अमीर ही क्यों ना हो जाए या कितना गरीब ही क्यों ना हो, सबकी समस्या है। तो सेमेस्टर 1 डिजिटल एजुकेशन का पेपर है। आपके साथ समस्या ही समस्या है कि पेपर पूरा का पूरा इंग्लिश में आ गया ना। और मैंने बताया था कि अगर आपको पेपर इंग्लिश में आता है और अगर नहीं आता है आपको, तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। क्वेश्चन को लिख लीजिएगा हिंदी में, बाकी आंसर आप हिंदी में कर सकते हैं। सर को बोल देना है कि हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए सर। ठीक है, मालूम नहीं आप में से कितने लोग इसका आंसर किस टाइप से किए, लेकिन एक मैक्सिमम बच्चे अगर देखा जाए तो जो लोग इंग्लिश में हिंदी में नहीं लिख सकते और इंग्लिश में ज़बरदस्ती लिखें तो फेल होने का संभावना एक बनता है। चलिए फिलहाल फर्स्ट सिटिंग का पेपर है। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग SKMU दुमका का पूछा गया पेपर है, सेशन 23-27। और आने वाले जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसमें भी आने का संभावना रहेगा। टाइमिंग 3 आवर, फुल मार्क्स 75, पासिंग मार्क्स 30। SKMU गद्दार है, बोलिए बोलिए जी, SKMU गद्दार है। ठीक है, पेपर दोनों भाषाओं में देना चाहिए डिजिटल एजुकेशन का, क्योंकि यह एक बाइलिंगुअल पेपर है। ठीक है, भाषा का पेपर नहीं है, और भाषा का पेपर जो नहीं होता है उसको आपको दोनों भाषा में देना चाहिए, इसलिए मैं बोला SKMU गद्दार है। चलिए देखते हैं फिलहाल जो भी है। 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि राइट डाउन द फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर के फंक्शनल क्रियात्मक जो भी उसके पार्ट्स हैं उसको नाम बताने थे। जैसे आप मॉनिटर बता सकते थे, ठीक है, कीबोर्ड, फिर आपका CPU हो गया। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स के नाम लिखने थे। बस आप 2-3 का नाम लिख लीजिए ना, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है इसके बारे में पूछा गया था, 4 शब्द में लिख सकते थे। ठीक है, और ये आपका 1 मार्क्स का था। फिर डिफाइन साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा क्या है ये पूछा गया था। आगे देख लेते हैं, तो फिर है हमारा G2C, इसका फुल फॉर्म लिखना था, गवर्नमेंट टू सिटीजन, मैंने बताया था बहुत बार, तो ये भी 1 नंबर का था। फिर है डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये 1 मार्क्स वाले पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, तो फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है जो कि 5 मार्क्स का है। इसमें है कि राइट डाउन द एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक शासन का क्या फ़ायदा है। तो देखिए, फ़ायदा में यह है कि हमारा जो है शासन सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स आने से कंप्यूटर ज़माना आ गया, इसमें जो है काम तेज़ी से होता है। पहला फ़ायदा क्या है, काम तेज़ी से होता है। दूसरा फ़ायदा, काम में जो है पारदर्शिता आ जाता है। ठीक है, पारदर्शिता कहने का मीन्स कि पहले काम जो होता था वह होता था आपका कोई नहीं देख पाएगा, किताब जैसे क्या बोलिएगा यार, फाइलों में रह गया। ठीक है, कोई नहीं देख पाएगा। अब जैसे हमारा ऑनलाइन हो गया सब कुछ चीज़ें, तो मान लीजिए आपका आधार कार्ड या फिर आवासीय जाति आय प्रमाण पत्र बनाने दिए हैं, तो ऑनलाइन हो गया, कहाँ तक है, कहाँ तक पहुँचा है, ये सब कुछ आप देख सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू, जबकि ऑफलाइन में नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कि पारदर्शिता आ गया है। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है, ऑनलाइन में सस्ता हो जाता है। ठीक है, ऑफलाइन बहुत महंगा होता है जबकि ऑनलाइन सस्ता होता है। ठीक है, चौथा फ़ायदा यह है कि इसमें व्यक्ति का जानकारी का पता होता है, जिम्मेदारी का। जैसे आपका मान लीजिए बनाने दिए और बोल दिया अगर नहीं CO के पास अटक गया है काम, ठीक है, तो डायरेक्ट आप CO के पास जाते हैं, काम बोलते हैं कि सर मेरा ऐसा ऐसा काम है। तो इससे क्या है, जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, ये फ़ायदा है इसके। ठीक है, इसके साथ ही देखिएगा स्कूल सब में मास्टर जाता है तो थंब देता है, ठेपा देता है ना, बायोमेट्रिक अपडेट करता है। तो ये सभी फ़ायदा है कि कोई आदमी धोखा नहीं कर सकता, CCTV कैमरा लगा हुआ है चारों ओर। ठीक है, भ्रष्टाचार में कमी है, ये फ़ायदा है ई गवर्नेंस का। 5 मार्क्स का है तो इतना लिखना था। अगला है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न प्रकारों को बताने थे, कौन कौन से प्रकार हैं। फिर देख लेते हैं, तो हमारा आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी में 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, टोटल 6, किन्हीं 4 को बनाना था। बोला गया है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है
राइट डाउन द डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए कंप्यूटर के विभिन्न जनरेशन के बारे में बताने थे। पहला जनरेशन जिसमें वैक्यूम ट्यूब आया, ठीक है, और वो बहुत बड़ा होता था, ठीक है, बहुत आवाज़ करता था। फिर सेकंड जनरेशन में रजिस्टर आया, ठीक है। उसके बाद थर्ड जनरेशन में फिर आईसी आया, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आईसी चिप। फिर लार्ज आईसी चिप, ठीक है। फिर आपका माइक्रो प्रोसेसर आ गया। तो इस तरह से आप लोग कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में पूछा गया था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इंटरनेट, राइट डाउन इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। इंटरनेट क्या है और इसके एप्लीकेशन के बारे में पूछा गया था, ठीक है। देन है हमारा राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या है, ठीक है, स्टेप्स के बताने थे इसमें कौन कौन से चरण होते हैं। तो मेल आप लोग ईमेल करते हैं, उसमें सब्जेक्ट होता है, सीसी होता है, ठीक है, फ्रॉम होता है, टू होता है, फिर सब्जेक्ट का मैटर होता है। इस तरह से आपको मेल मर्ज के बारे में डिटेल में बताना था। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ओवर अ टाइपराइटर, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि व्हाट आर द एडवांटेज, क्या लाभ है इसके, किसके, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के ओवर अ टाइपराइटर में। एक टाइपराइटर में वर्ड प्रोसेसर का क्या काम होता है, इसके क्या क्या लाभ होते हैं, यह बताने थे, ठीक है। तो वर्ड्स को आप फास्टली टाइप कर सकते हैं, अगर कहीं गलती होता है तो सुधार कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग बता सकते हैं। पेपरलेस होता है, पेपर कम प्रयोग होता है इसमें। 8 नंबर है हमारा राइट डाउन द मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में पूछा गया है, कौन कौन सी खूबी है और कौन कौन सी बखूबी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। 9 नंबर है, यहाँ पे पूछा गया है कि राइट डाउन द शॉर्टकट की फॉलोइंग वर्ड्स प्रोसेसिंग। तो देखिए यहाँ पे शॉर्टकट की पूछा गया था। कट का होता है Ctrl+X, कॉपी का होता है Ctrl+C, पेस्ट का होता है Ctrl+CTRL, शॉर्ट में कंट्रोल को बोलते हैं, Ctrl+V, बोल्ड का होता है Ctrl+V, इटालिक का होता है Ctrl+I, अंडरलाइन है ना, Ctrl+U, अंडू का होता है Ctrl+J, रीडू का होता है Ctrl+Y, ठीक है। सबको याद कर लीजिएगा। Ctrl+A ऑल सेलेक्ट, Ctrl+V बोल्ड, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+T EFGH, जितना है सब याद कर लीजिएगा। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में दे रखा है उसका लिंक, ठीक है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि क्या क्या पूछा जा सकता है यहाँ पे बता देता हूँ। Ctrl+A पूछा जा सकता है, ठीक है, ऑल सेलेक्ट होता है उसका, Ctrl+A ऑल सेलेक्ट। Ctrl+B तो पूछ ही लिया है, Ctrl+C भी पूछ लिया है, डी के बारे में नहीं पूछेगा, ई के बारे में भी नहीं पूछेगा, Ctrl+F, ठीक है। CTRL और F पूछ सकता है, CTRL+F, Ctrl+F इसमें होता है फाइंड मतलब सर्च करना, ठीक है। Ctrl+G होता है गो टू, Ctrl+CTRL+G तो ये होता है आपका गो टू, ठीक है। Ctrl+H से होता है हाइपरलिंक। उसके बाद JHI तो यहाँ पे पूछ ही लिया है, इटालिक वाला, ठीक है। JKLMN, Ctrl+N पूछा जा सकता है, CTRL+N क्योंकि उससे होता है, Ctrl+N से होता है न्यू स्लाइड, ठीक है, पावर पॉइंट में, सॉरी Ctrl+M से होता है न्यू स्लाइड, Ctrl+N से होता है न्यू पेज, N उसके बाद O, हाँ Ctrl+O से पूछ सकता है, Ctrl+O ओपन। उसके बाद P, हाँ Ctrl+P पूछा जा सकता है, प्रिंट होता है, Ctrl+P = प्रिंट, ठीक है। PQRS, हाँ Ctrl+S पूछा जा सकता है, Ctrl+S से होता है सेव। इंपॉर्टेंट सब मैं आपको बता रहा हूँ, Ctrl+S से सेव होता है, ठीक है। और STU तो पूछ ही लिया है यहाँ पे, भी पूछ लिया है यहाँ पे, कहाँ गया पेस्ट वाला, हाँ W, Ctrl+W पूछा जा सकता है, उससे क्लोज होता है, ठीक है। Ctrl+W = क्लोज। X पूछ ही लिया है यहाँ पे, कट का होता है X। Y का याद कर लीजिएगा, Ctrl+Y से होता है अंडू, होता है ना, रीडू हो जाएगा उसका, ठीक है, रीडू होता है Ctrl+Y से। और Z पूछ ही लिया है, Z होता है कंट्रोल अंडू। देखिए जितना भी मैंने बताया सब आने का संभावना है। बाकी जो पेपर B हुआ है उसका पेपर मैं अब सुबह को दूंगा यार, थक गया हूँ काफ़ी ज़्यादा। बाय। PDF इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और मैंने बताया अगर पेपर इंग्लिश में आता है आपका भी, आपका आएगा ही अब इंग्लिश में, तो
तो क्या करना है, सभी क्वेश्चन को मास्टर को बोल दीजिए सर बोर्ड में इसका हिंदी लिख दीजिए, हम आंसर हिंदी में ही करेंगे। तो सर अगर लिख देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखते हैं तो खुद से इसका आप हिंदी में ही आंसर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे भाषा लिखने होता है ना, लिपि, वहाँ पे लिख दीजिएगा देवनागरी, बस। ठीक है, वैसे भी इंग्लिश जिसको नहीं आता वो लोग तो वैसे गोलमाल है ना। चलिए।